हिंदू गौरव ओबीसी वोट बैंक, कल्याण के लिए लगा जोर। बीजेपी का हिंदू गौरव दिवस। बीजेपी ने सोमवार यानी 21 अगस्त का दिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पीयूष गोयल, वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2014 में जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 2024 में यूपी की सभी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाए। यही बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे आप तो जोर से उन्हें खिलाएंगे। जय बाबू जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। तो 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। अमित शाह ने कहा 2024 की शुरुआत में अयोध्या में रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन को गति दी थी। बाबू जी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई, सब लोगों ने दबाव बनाया, गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए, और बाबू जी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद क्या। वहीं सीएम योगी ने कहा अयोध्या में भव्य मंदिर अगले साल रामलला विराजमान होगी। 500 सालों का इंतजार खत्म होगा तो कल्याण जी की आत्मा को शांति मिलेगी। श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों के जिंदगी समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबू जी को भी उनकी आत्मा को असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी, और आशीर्वाद दे रहे होंगे उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसभा को छोड़ा था, आज वो सपना साकार हुआ है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि 2014 में 73 लोकसभा सीटें जीती थी। मैं यूपी के 24 करोड़ लोगों और राम भक्तों से अपील करता हूं कि 24 में सभी 80 लोकसभा सीटें जिताकर कल्याण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। बाबू जी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। अरे हरि बड़वाओ, और जोर से बोलिए जय श्री राम। कल्याण सिंह लोधी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। यूपी में बीजेपी को गैर यादव ओबीसी के बीच स्थापित करने में कल्याण सिंह की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में वो एक समय में यूपी ओबीसी के निर्विवाद तौर पर बड़े नेता के तौर पर माने जाते रहे। बीजेपी से नजरअंदाज किए जाने और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद से बीजेपी से उनसे जुड़ा वोट बैंक भी शिफ्ट हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने वापसी कर ली। कल्याण सिंह को एक बड़ा वर्ग बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिम्मेदार ठहराता रहा। पश्चिमी यूपी में करेंगे कल्याण, एक पल में होंगे ओबीसी वोटर। 80 में से 27 सीटें पश्चिमी यूपी में। बीजेपी के 16 सीटों पर हार मिली थी। इनमें पश्चिमी यूपी की 7 सीटें थी। इसके जरिए बीजेपी न सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश देना चाहती है, बल्कि लोध वोट के साथ ही ओबीसी वोटों को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए साध लेना चाहती है, क्योंकि कल्याण सिंह
ओबीसी के एक बड़े चेहरा थे। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और बाबरी विध्वंस हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह थे और उनके मुख्यमंत्री रहते ही बाबरी ढांचा गिरा था, जिसका सारा श्रेय कल्याण सिंह को गया था। उसके बाद से ही कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने लगे और बीजेपी के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए थे। अब उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि से बीजेपी हर साल इसी तरीके से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर हिंदू गौरव दिवस मनाएगी। चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए बीजेपी हर तरह के नुस्खे अपना रही है और उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा बीजेपी को उम्मीद है और बीजेपी उत्तर प्रदेश में रिस्क भी मानती है और कल्याण सिंह उसके लिए एक अचूक तीर हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा की ओर से कोशिश लगातार की जा रही है। इस बीच हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखे जाने वाले कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। टीम न्यूज़ स्टे। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया। अलीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी तमाम दिग्गज 2024 के रण की जमीन की तैयारी करते दिखे। लेकिन इसके साथ ही इस कार्यक्रम के साथ बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव तो खेला ही है, साथ ही कल्याण सिंह के विचारों को भी बल दिया है। ओबीएस वोट बैंक के साथ जाटलैंड पर भी फतह की पूरी तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बहाने मिशन 2024 शुरू कर चुकी है। कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को गौरव दिवस की तरह मनाया गया। बीजेपी इसके जरिए 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर फोकस कर रही है। एक अहम फैक्टर ये भी है कि यहाँ लोधी वोटर निर्णायक हो सकते हैं। राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा और राम भक्त कहे जाने वाले पूर्व सीएम बाबूजी कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। आज ये बाबूजी कल्याण सिंह, श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि है और इसको हिंदू गौरव दिवस के नाम से इसको मनाया जा रहा है। और आज के बाद युगों युगों तक ये हिंदू गौरव दिवस के नाम से मनाया जाएगा। बाबूजी कल्याण सिंह वो नाम है जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के मंदिर के बनाने के लिए उस सत्ता की कुर्सी को लात मार दी थी। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज बाबूजी की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हम पूरे युवा मोर्चा की टीम के साथ आज यहाँ पर हिंदू गौरव दिवस मनाने के लिए 2000 से लोग कम से कम इस पंडाल के अंदर कैंपेनिंग करने आए। व्यवस्था देख रहे हैं, सब अच्छी चल रहा है व्यवस्था। और बाबूजी के हमेशा यादगार हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया। राम मंदिर बाबूजी से ही जाना जाता है। बाबूजी के लिए 37 श्रद्धांजलि है। 133 करोड़ देशवासियों के लिए ये गौरव का दिन है, गौरव का विषय है। ये 2024 के लिए और हिंदू एकता के लिए ये दिखाया जा सकता है। शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं इसे बीजेपी का। इस कार्यक्रम में पश्चिमी यूपी में शामिल होने वालों की संख्या 80% तक रही, जिसके चलते बीजेपी ने इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ताकत लगा दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले जाट बहुल क्षेत्र में गिने जाते हैं। इनमें अलीगढ़ के साथ आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं में जाट वोटर ज्यादा हैं। जाटलैंड के साथ ही ओबीसी समाज का वोट बैंक भी इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें लोधी राजपूत सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। 2024 को जैसे कि ये मानिए कि सभी लोग ये पहले से मानते भी आ रहे हैं कि 2024 अटल सत्य है कि माननीय मोदी जी जो है भारत सरकार में फिर से जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप जो है इसको राजनीति से नहीं जोड़ सकते। ये बाबूजी का प्रेम है जो लोग आज यहाँ पर उमड़े। जी, ये बाबूजी का प्रेम है जो यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ी हुई है। बाबूजी का केवल प्रेम। जो अच्छा काम करेगा, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बापू जी को बहुत बहुत नमन कि अलीगढ़ में ऐसा महापुरुष पैदा हुआ। हम चाहते हैं और महापुरुष पैदा हो, जिससे कि हमारे देश का नाम पैदा हो और यूपी का सम्मान बढ़े। और हम चाहते हैं कि हर साल ये जो दिवस मनाया जा रहा है, हम हर साल मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ। जब काम अच्छा होता है उसका निष्कर्ष भी जरूर निकल के आता है। तो ऐसा नहीं है कि वोट बैंक साधने की तैयारी है, बल्कि जब अच्छे काम करोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। देखिए कितना क्राउड है, इतना लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ पड़ा है और अभी लोग आने पर ही है। इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। आप क्राउड्स को देखकर ही समझ सकते हैं, आपको एहसास हो रहा होगा कि क्या लोगों की भावनाएं हैं।
कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस विजय दिवस के रूप में मनाकर बीजेपी ने अपने मत को स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनावों में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतकर सामने आएगी। हमारे बाबूजी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को ये कह दिया था कि मैं राम के लिए ऐसी 1000 बार कुर्सियों को त्यागता हूँ। आज उस धर्मात्मा की पुण्यतिथि में सब संत और विद्वान लोग एकत्रित हुए। हमारे जो धर्म की रक्षा होगी, धर्म की भी रक्षा जब होगी जब शासन अपना होगा। बिना शासन के धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आना भी बहुत आवश्यक है। कल्याण सिंह जी ये हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। कल्याण सिंह जी ने हिंदुओं के लिए, अपने धर्म के लिए अपना पद त्याग कर दिया था, मुख्यमंत्री पद त्याग कर दिया था। ये उनका सम्मान है। तो निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी को इसका फायदा मिलना ही चाहिए। जहाँ संत और ब्राह्मण एक मंच पे आ जाएं, वो मंच हमेशा ऊंचाई होकर जाता है। और बिल्कुल जैसा कि साधु संत बता रहे कि जो राम का सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे, उसको सर्वोपरि रखेंगे। और यही वजह है कि तमाम साधु संत या फिर यहाँ की जनता हर कोई भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को सराहनीय कदम बता रही है, जो आज मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के लिए जो गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है, वो एक सराहनीय कदम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसा यहाँ की जनता का कहना है और उनका कहना